जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कहें सदियों पुरानी घटनाओं का हमें बदला लेना होगा, प्रतिशोध लेना होगा, ये अजित डोभाल नया ज्ञान दे रहे हैं। जो कुछ देश में हुआ पहले उसका बदला लिया जाएगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत वो कह रहे हैं 20-30 वर्षों में हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, हिंदू राष्ट्र रहेगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे बड़ी खबरें क्या है? हर बात पर हिंदू मुसलमान, रोज हम तोते ही लड़वाते रहते हैं। तोते क्या, मुर्गे लड़वाते रहते हैं, या हम खुद मुर्गा बन गए हैं। मैं एक हिंदू हूं दिमाग, मेरे घर में भी एक मंदिर है, पर मंदिर बनाने से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा। एक बड़े तबके को शूद्र कहकर समाज के हाशिए पर सदियों से रखा जा रहा है, पर बताया जा रहा है हिंदू जब बंटता है तब कमजोर हो जाता है। ये बांटा किसने था? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो अब तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों है? दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू वर्सेस मुसलमान। इसके अलावा इस देश में कोई मुद्दा नहीं है। ना भुखमरी है, ना रोजगार की समस्या है, ना छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है, ना पेपर लीक हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। इस देश में केवल जरूरत है मंदिर बनने की, इस देश में केवल जरूरत है हिंदू वर्सेस मुसलमान होने की, इस देश में जरूरत है मुसलमानों को जो है अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की, इस देश में जरूरत है क्रिसमस ना मनाने की, जीसस को गालियां देने की और चर्च के अंदर घुस कर तोड़फोड़ करने की। इस देश की फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरतें हैं वो यही जरूरत है, क्योंकि जो देश के बड़े बड़े ऐसे पद पे बैठे हुए जिनके हाथों में देश की सुरक्षा है, जब वो लोग भी ये बयान दे रहे हैं कि आज के हमें अपना इतिहास नहीं भूलना, इतिहास में जो हमारे साथ हुआ है, हमारे गांवों को लूटा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, हमें वो सब याद करना। हजारों साल पहले जो हुआ, जो गजनवी ने आके किया, आक्रमण किया, जो आक्रमणकारी बाहर से आए, हालांकि वो बाहर से आए या नहीं आए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान तक पूरी दुनिया ही भारत थी, तो फिर पूरी दुनिया में बाहर का कैसा हो गया? जब सब कुछ ही भारत का था तो कोई बाहरी तो हुआ ही नहीं। खैर, बाहरी लोगों ने आके आक्रमण किया, तो उसको लेकर अजीत डोभाल ने बयान दिया है। देश के सेना के जो प्रमुख है, सलाहकार है, राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है, वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को जरूरत है अपने भीतर बदले की, मतलब प्रतिशोध की आग को जला के रखनी है, प्रतिशोध लेना है, उसको भूलना नहीं है। मतलब करना क्या है? बदला लेके, प्रतिशोध लेके, उसको याद करके क्या करना है? दूसरे समुदाय को मारना है, मुसलमानों को मारना है, ईसाइयों के, क्रिश्चियंस, पादरियों को मारना है, चर्चों को तोड़ना है, क्या करना है? अगर एक बार क्लियरली बता देते समझ में आ जाता। खैर, वो बात समझ में नहीं आ रही कि अजीत डोभाल जी ने जो कहा है उसका मतलब क्या है, करना क्या है, ये और बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी। जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कहें सदियों पुरानी घटनाओं का हमें बदला लेना होगा, प्रतिशोध लेना होगा, ये अजित डोभाल नया ज्ञान दे रहे हैं। जो कुछ देश में हुआ पहले उसका बदला लिया जाएगा। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो किस राह पर हम जा रहे हैं? ये जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे बड़ी खबरें क्या है? हर बात पर हिंदू मुसलमान, रोज हम तोते ही लड़वाते रहते हैं। तोते क्या, मुर्गे लड़वाते रहते हैं, या हम खुद मुर्गा बन गए हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत वो कह रहे हैं 20-30 वर्षों में हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, हिंदू राष्ट्र रहेगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। संविधान तो रोक रहा है, वो तो कहता है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। तो संविधान बदलने की भी तैयारी हो रही है। बस हमारी तैयारी की देरी है, इसके लिए लग जाइए, ये कह रहे हैं सरसंघ चालक। वो कह रहे हैं हिंदू जब भी हारा आपसी फूट के कारण हारा, दुश्मन के बल या शौर्य से नहीं, आपसी फूट के चलते। एकजुट रहेंगे तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू एकजुट है, हमें आपस में बंटना नहीं है। जातियों में तो हम बटे ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं। एक बड़े तबके को शूद्र कहकर समाज के हाशिए पर सदियों से रखा जा रहा है, पर बताया जा रहा है हिंदू जब बंटता है तब कमजोर हो जाता है। ये बांटा किसने था? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो अब तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों है? और 7वें जो बने वो एक राजपूत। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या ज्ञान दे रहे हैं? अजित डोभाल, जिनका काम राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, वो पहलगाम में आतंकवादी 100 किलोमीटर अंदर सीमा को पार करके कैसे आ गए और हमारे 22 लोगों को मार दिया? ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हर युवक के अंदर आग होनी चाहिए। आग होनी चाहिए किस चीज के लिए? बदला
बदला लिया जाए। सब कुछ अतीत में ही छिपा है दर्शकों, और समाधान मंदिर बनाने में निकाला जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, 1000 साल की शौर्य गाथा गाई जा रही है अभी सोमनाथ मंदिर की। भारत निर्माण तो हो रहा है, वो तो चल रहा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। सबसे तेजी से विकास दर किसी देश की बढ़ रही है तो वो भारत है। 7.4% की हमारी विकास दर हुई है, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है। 10 साल में जीडीपी 3 गुना हो चुकी है। 5 ट्रिलियन का वो सपना खैर अभी दूर है, पर पहुंच जाएंगे। डिजिटाइज हो रहा है भारत, 387 बिलियन डॉलर का निर्यात बढ़ गया है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन 9 गुना हो चुका है। अच्छी बात है, पर अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी तो देखनी होगी ना। जीडीपी का आंकड़ा बता देते हैं, जीडीपी पर कैपिटा हम नहीं बताते। काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो आंकड़ा खा जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी पोल खुलती है। 140वां नंबर है हमारा प्रति व्यक्ति आय में, 140वां। 121 देशों का सूचकांक है भुखमरी का, 108वें नंबर पर आ गए हम। तभी तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है कि जहां ये आंकड़ा 2016 में 42 मतलब जो लोग रोजगार लेना चाह रहे थे 42.1% था, ये गिरकर 37.7% हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली है ये नहीं बताएगी सरकार। 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए जाएंगे, 22 करोड़ रोजगार दिए जा चुके होते अब तक, आंकड़ा नहीं है सामने। विश्व गुरु बनने चले हैं, एक एयरलाइन अपनी मनमानी करके, ढिठाई करके, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर पूरे देश को घुटनों पर लाद। मैं इंडिगो की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई इंडिगो पर? 1-2 कोई इंस्पेक्टर्स वगैरह छोटी मछली पर कार्रवाई हुई, बाकी खत्म। ऑल इज वेल, फिर से वही काम शुरू हो चुका है। फिर से गौर कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र है बनना, विकसित देश महज एक सपना। और हिंदू मुसलमान घमासान, महंगाई बेरोजगारी का समाधान। बस हिंदू मुसलमान पर घमासान करते रहिए, हर चीज का समाधान निकल जाएगा और बन जाएंगे हम विश्व गुरु। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि बस तैयारी करने की देर है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि 10-20 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसे कोई भी जो है हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकता। फिलहाल क्या चीज रोक रही है? ना तो कोई मुसलमान रोक पा रहा उन्हें, ना कोई क्रिश्चियन रोक पा रहा उन्हें। देश के सारे नेता सांसद में 95% हिंदू हैं। देश की दोनों सांसदों में मुख्यमंत्री हर स्टेट के एक स्टेट को छोड़ दो, जम्मू कश्मीर को, उसके अलावा सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं। सारे जितने हम बात कर ले राज्यपालों की, वो ऑलमोस्ट सारे जो है हिंदू हैं। जो हिंदू नहीं है तो सरकार के इशारों पे चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है या फिर राज्यसभा जाना है। आप जानते ही हैं जो मुसलमान राज्यपाल है, मैं किनकी बात कर रहा हूं। सब कुछ, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे हिंदू होते हुए भी हिंदू राष्ट्र बनाना है। असल में प्रॉब्लम क्या है, अभी सारे तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में अड़चन क्या आ रही है, इसको कहा नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान ये कह रहा है कि भारत जो है सेकुलर देश है और यहाँ सभी का सम्मान होगा, सभी भाषाओं की आजादी है, सभी धर्म की आजादी है, सबको अपना धर्म चुनने की आजादी है, सबको अपना धर्म बदलने की भी आजादी है, वो जिस मर्जी चाहे धर्म में भी जा सकता है, हर चीज की आजादी है। तो जब तक ये आजादी खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, चाहे सब कुछ टोटल हिंदुओं के पास ही क्यों ना हो, तब भी नहीं होगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा क्योंकि जब पिछले साल कुंभ में ये कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है वो इस प्रकार होगा, मुसलमानों को हक नहीं होगा वोट देने का, क्रिश्चियनों को हक नहीं होगा वोट देने का, और हर किसी को सेना का जो है वो तजुर्बा हासिल करना होगा, सेना में भर्ती होना होगा, उसका जो है अपनी जो कि क्या कहते हैं तैयारी करनी होगी, वो सारी तैयारी करनी होगी। ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा होगी, ये संविधान होगा। जब तक ये लागू नहीं हो जाएगा तब तक इसे हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। और अभी तक ये लागू नहीं हुआ क्योंकि देश में अभी देश का अपना अलग जो है संविधान है और वो संविधान इन लोगों को रोक रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनने का पहला कदम यह होगा कि जो देश का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उस संविधान को कुचलना होगा, फाड़ना होगा, जलाना होगा, बदलना होगा, तभी जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब तक संविधान है, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये बहुत से लोगों के बयान है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये मेरा बयान नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के ऐसे बयान है कि संविधान बदलना होगा तभी हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। खैर, इसी मुद्दे को लेके जो है संदीप चौधरी ने डिबेट करी है, बड़ी जबरदस्त डिबेट है और ये मैं हर व्यक्ति से कहूंगा कि हर किसी को ये डिबेट देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, बहुत जरूरी मुद्दा है। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने लताड़ा है पूरी बीजेपी को इस मुद्दे पर। देश के बड़े बड़े पत्रकार इस डिबेट में शामिल हुए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस डिबेट को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बेहद जरूरी डिबेट है।
बनना तो हमें विकसित राष्ट्र था, विश्व गुरु बनना था। ये यकायक विमर्श कैसे शुरू हो गया दिमाग कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना? ये जो हिंदू राष्ट्र वाला जो नारा है संदीप, ये तो काफी पुराना है, ये नया नहीं है। नहीं, पर ये वो अब नारा एकदम है। विमर्श में कह रहा हूं, इस वक्त छेड़ा जा रहा है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं, और 1000 साल का यशोगान हम सोमनाथ का भी कर रहे हैं, शौर्य गाथा भी बता रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं है संदीप कि अभी पहले अचानक से ये बढ़ गया है। आप देखिए कि जो महाकुंभ हुआ था पिछले साल, उसमें तो बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, एक बाकायदा संविधान आ गया था। हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। उसमें कहा गया कि जो राजधानी है वो वाराणसी में होगी। उसमें कहा गया कि हर एक के लिए सैन्य ट्रेनिंग जरूरी हो। तो ये नहीं, वो समाज में कुछ कट्टर लोग होते हैं, वो एक लोग अपना विचार रख दें वो अलग बात, पर यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं प्रतिशोध लेना होगा, हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए कि अतीत में जो हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये डोभाल साहब का ये रंग है और ये समय समय पर दिखता रहता है। और ये अब ये पहलगाम में आतंकी आकर घुस जाते हैं, अभी तक किसने वो साजिश रची, वो उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ। पुलवामा का भंडाफोड़ आज तक हमें पता ही नहीं लगा, वो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान कैसे मरे, कैसे गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई वो उस बस से आकर टकरा गई। अगर आप पहलगाम में हैं और आपको कुछ कहना है तो आप उस बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। उस बारे में तो सवाल इतने हैं कि जिनके आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कुछ तो बात करेंगे। वो ये तरीका है बात करने का, यही है जहां पर वो कुछ बोल सकते। ये जो लगातार विश्व गुरु वाली जो बात है, जो आपने बहुत कायदे से उठाई, आप ये देखिए कि भारत कितना खर्च करता है शिक्षा पर, 4.5%, 4%। आप अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा पर जरूरत होनी चाहिए 6%। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मेरे घर में भी एक मंदिर है, पर मंदिर बनाने से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा, और इसमें ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है। यही मेन विमर्श बन गया है। अब हमने एक सपना देखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित मुल्क, विजन 2047। राह साफ है या दरअसल साफ है क्या? टारगेट तो हमने सेट कर दिया, पर क्या हम उस राह पर चल भी रहे हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंच सके, उसे हासिल कर लें? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव है, और बंगाल के चुनाव आने ही वाले हैं। वहां पर भी हिंदू की राजनीति शुरू हो चुकी है, बंगाली हिंदुओं की राजनीति शुरू हो चुकी है। उसके बाद यूपी के चुनाव का तो प्लॉट एक साल पहले ही बन जाता है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा चुनाव होता है, और 2027 में यूपी के चुनाव है, तो उसका भी पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। और यूपी का चुनाव का मेन जो रहेगा वो तो हिंदू मुस्लिम रहेगा, उसके बिना तो वहां चुनाव हो ही नहीं सकता। वहां विकास की बात नहीं होगी, हिंदू और मुस्लिम की बात होगी। अगर जिस नेता ने हिंदुओं की बात नहीं करी तो वो गद्दार है, देशद्रोही है। वहां की जनता भी मुझे लगता है शायद यही चाहती है, और उस हिसाब से उनको मिल रहा है तो वो ठीक चीज मिल रही है, क्योंकि जो जनता चाहती है वही तो नेता करेंगे। खैर, अब आगे क्या होगा, आप क्या सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम चलेगा और हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा, कितना समय लगेगा हिंदू राष्ट्र बनने में? इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।